फिर से आप सभी दोस्तों का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खेल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अच्छा से रह रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने जो भी मतलब कि जो टॉपिक यहाँ पे लिखा है, वेन डायग्राम, ऑपरेशंस ऑन सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखलाई दे रहा है, ये मतलब कि क्या है, कह रहा है कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया, सेट सी दिया हुआ है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, इस तरह से डैश निकालना। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पूरक, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट। इसका साइन ऐसे डैश होता है या फिर इस तरह से सी होता है। और ऑलरेडी बतला चुके हैं पिछले वीडियो में कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, वेरी सिंपल है। तो हम यहाँ पे बतलाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि 1.5 जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। यदि आप कोई भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या कोई स्टेट बोर्ड से जैसे बिहार बोर्ड से हो, या यूपी बोर्ड से हो, या झारखंड बोर्ड से हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, प्लीज आपके लिए जो एनसीईआरटी है, यदि आप फॉलो करते हो तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पे एनसीईआरटी का प्रोवाइड किया जाएगा। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दे। और हाँ, टॉपिक वाइज एक एक चीज का डिटेल्ड एनालिसिस के साथ एक्सप्लेनेशन दे। तो यहाँ पे देखिए, आप यदि मतलब कि अच्छा से मैथ को जानना चाहते हो मेरे भाई, प्लीज इस भाई के चैनल को सपोर्ट करो, मदद करो। और एक दिन जरूर आप लोग देखना कि मैथमेटिक्स में आप लोग ब्रांड बन के निकलोगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सिंपल है मेरे दोस्त। तो देखो क्या है, ए डैश। पहले यू दिया हुआ है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। देखो आप लोग अपना अपना एनसीईआरटी बुक निकाल के सामने देखना। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9। और सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। और फिर फ्रेंड्स सेट बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8। सेट सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, 4, 5, 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। मान मतलब लेट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू इतना है, सेट ए इज इक्वल टू इतना है, और सेट बी इज इक्वल टू इतना है, एंड सेट सी इज इक्वल टू इतना। देन फाइंड आउट फॉलोइंग। ये जो नीचे है क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस है, इनको फाइंड आउट करना। पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, बकवास बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब यूनिवर्सल में से ए को हटा दो मेरे दोस्त। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरी बहना, मेरे भैया, प्लीज देखो, यूनिवर्सल में से ए को हटाओगे तो यूनिवर्सल क्या है मेरे दोस्त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और माइनस करना है सेट ए। सेट ए क्या है मेरे भाई, 1, 2, 3, 4। देखो मेरे दोस्त, इसमें से 1, 2, 3, 4 साइड कर दोगे तो बचेगा 5, 6, 7, 8, 9। 5, 6, 7, 8, 9, यही ना बचेगा मेरे दोस्त। तो सिंपल है, ए डैश आपको इतना आ गया, यही आपका क्या है, ए डैश का आंसर है। सिंपल है मेरे भाई, बहुत अच्छा, बहुत इजी है, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त, अब नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं। ए डैश निकल के आप लोग को समझ में आया होगा। आप देखते हैं बी डैश। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, बी डैश। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मेरे दोस्त बी डैश निकालते हैं। तो जब भी बी का कॉम्प्लीमेंट इसको पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, हिंदी में बी का पूरक। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है उसको लेस कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, डिफरेंस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो फिर से यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है मेरे दोस्त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। माइनस सेट बी क्या है मेरे भाई, 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। मेरे दोस्त 2, 4, 6, 8 इसमें से हटा दोगे, 2, 4, 6, 8, जो बचेगा उसको लिख दो। 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, फिर 7 बचा, 9 बचा, यानी 1, 3, 5, 7, 9, यही ना बचेगा मेरे दोस्त। तो सिंपल है, हार्ड थोड़ी है, बहुत इजी है। तो इसको आप मिटा देते हैं, समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेरे दोस्त, मेरे भैया, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए यूनियन सी का होल्ड है। तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्त, यूनिवर्सल में से ए यूनियन सी को हटाना है।
यूनिवर्सल क्या है मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से क्या घटाना, ए यूनियन सी। तो मेरे भाई ए और सी, तो ये दोनों का यूनियन करके घटाना है, यानी डिफरेंस करना है। तो देखो दोनों का यूनियन करोगे मेरे भैया, तो सबसे पहले ए के एलिमेंट को लिखा जाता है 1 2 3 4, और यूनियन सी को करना है। तो 3 4 तो है ऑलरेडी, तो नहीं लिखेंगे, बचा 5 6, तो इसमें 5 6 लिखेंगे। तो ये जो है ए यूनियन सी है। अब इतना में से इतना को लेस करना है, हटाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हटा दोगे तो 7 8 9 बचेगा, क्योंकि इसमें से इतना में से 6 तक हटा दोगे तो क्या बचेगा, 7 8 9। दैट इज योर आंसर। इट इज वेरी इजी। सो प्लीज राइट डाउन मेरे फ्रेंड्स, राइट डाउन इसको कर लो, बहुत सिंपल है। नहीं समझ में आएगा तो कंप्लेन जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर हम फिर से इसको रिकॉल करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, ध्यान में दिलाएंगे। ठीक मेरे भाई, अब नेक्स्ट 3 नंबर हो गया, 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग एनसीईआरटी निकाल के बैठे रहो, ये 3 नंबर हो गया, 4 देखते हैं। 4 क्या है मेरे दोस्त, तो 4 है ए यूनियन बी का होल्ड है। तो ए यूनियन बी का होल्ड है कहने का मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटाना है। अब यूनिवर्सल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, और ए यूनियन बी कहने का मतलब है मेरे भैया ए और बी का यूनियन निकालना। तो ए और बी का यूनियन निकालोगे 1 2 3 4। तो मतलब सबसे पहले ए और बी का यूनियन कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 पहले लिख देना एक के एलिमेंट को, 1 2 3 4। जब भी ए यूनियन बी कहेगा तो सबसे पहले ए के एलिमेंट को जितना है लिख देंगे, और उसके बाद बी के एलिमेंट को लिखेंगे, और बी के एलिमेंट को वही एलिमेंट को लिखेंगे जो ए में नहीं लिखे, जैसे भी बतलाते हैं। मान लीजिए कि बी के एलिमेंट को 2 है, तो 2 चूंकि ए में लिख दिए हैं तो फिर से रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि सेट में सेम एलिमेंट को यानी जो एक बार लिख दिए उसको फिर से रिपीट नहीं किया जाता है। फिर 4 तो लिख दिए मेरे दोस्त, तो नहीं लिखेंगे, तो 6 8 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 8। तो ये हुआ ए यूनियन बी। अब मेरे दोस्त इतना में से 1 2 3 4 6 8 घटाना है। तो 1 2 3 4 और 6 8, देखो 1 2 3 4 6 8, तब बचेगा 5 7 और 9। तो आंसर हो जाएगा 5 7 9। यही आपका आंसर है क्या, ए यूनियन बी का होल्ड है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है। अब मेरे दोस्त इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर की क्वेश्चन बहुत ईजी है मेरे भैया, मेरे साथी। ए डैश है, इसका होल्ड डैश है, ये 5 नंबर। ये तो नियम है जिसको बोला जाता है डबल कंप्लीमेंट्री लॉ। क्या, डबल कंप्लीमेंट्री लॉ। वेरी इजी है, बहुत सिंपल है। तो देखिए ऐसा होता है ना, ए डैश है यानी ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर पूरा का कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर आता है ए के बराबर। अभी हम आपको प्रूव करके नीचे दिखा रहे हैं। देखो मेरे भैया, ए डैश का होल डैश है, तो सबसे पहले इतना को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से ए को हटाते हैं, और फिर इतना के ऊपर भी डैश है, अब निकालते हैं। देखिए मेरे भाई, तो फिर मान लीजिए पहले इतना निकाल लेते हैं, इतना पहले निकाल लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को हटाना है। तो मेरे दोस्त यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, उसमें से 1 2 3 4 हटा देंगे तो बचेगा 5 6 7 8 9। मतलब इतना का आंसर जो हुआ 5 6 7 8 9, और फिर इसके ऊपर भी डैश। मेरे भैया इतना का मतलब हो गया कि यूनिवर्सल में से आप 5 6 7 8 को 9 को हटा दो, 5 6 7 8 9 को हटा दो। तो इतना को जब हटा दोगे तो क्या बचेगा मेरे साथी, 5 6 7 8 9 को हटा दोगे, 5 6 7 8 9 को, तो 1 2 3 4 बचेगा। यानी मेरे भाई 1 2 3 4 बचेगा। यही आपका फाइनल हुआ। अब 1 2 3 4 बताओ तो मेरे दोस्त 1 2 3 4 सेट ए के बराबर है कि ना। इसका मतलब मेरे भैया इतना को सेट ए नहीं लिख सकते हैं, तो आप आंसर ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों आंसर का मतलब एक ही है। बहुत ईजी है मेरे दोस्त मेरे भाई। अब इसको मिटाते हैं। 5 के बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे साथी, बी माइनस सी का होल डैश। तो मेरे दोस्त 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 देखते हैं। 6 यहाँ देखिएगा, बी माइनस सी का होल्ड है, इसका मतलब यूनिवर्सल में से
बी माइनस सी को हटाना है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है मेरे भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस करना है मेरे भैया क्या, बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बी में से सी को घटाना। और याद रखना मेरे साथी, बी माइनस सी का मतलब है कि सबसे पहले बी और सी में कॉमन देखेंगे। तो देखो मेरे साथी 4 कॉमन है, 2 कॉमन है तो नहीं है, लेकिन 4 है, उसके बाद 6 है। अब देखो मेरे साथी अब 8 नहीं है, तो बी में से सी को घटाना है। तो मतलब जो बी और सी में जो कॉमन हुआ है मेरे दोस्त, तो बी में से घटा रहे हैं, तो बी में से उस मतलब 4 और 6 को जो कि इसमें भी कॉमन था निकाल के फेंक देंगे। और जो बी में सिर्फ बचा, क्योंकि बी में से घटा रहे तो बी के बचा हुए एलिमेंट, तो 2 और 8 बचा है, यानी रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो है बी का वो क्या है, 2 और 8 है। तो यहाँ पे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भैया 2 और 8 लिखेंगे। अब देखिए 2 और 8 हो गया। अब इतना में से 2 और 8 को छांट देना, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो मेरे भैया, मेरे साथी 2 को और 8 को निकाल के फेंक देंगे, तो बचेगा क्या, 1 3 4 5 6 7 9। यही तो आंसर है मेरे दोस्त। सिंपल है मेरे भाई, बहुत इजी है। अब इतना को मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 1.5 का, जो एनसीईआरटी 1.5 है एक्सरसाइज, उसका देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। यदि यूनिवर्सल सेट बराबर क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चय का पूरक ज्ञात कीजिए। इफ U इज इक्वल टू, मतलब यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो सिंपल है मेरे दोस्त, सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। मतलब ए है तो ए डैश निकालना, ए डैश बराबर वाट। सो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। तो मेरे दोस्त यूनिवर्सल क्या है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, माइनस और ए बी सी हटाना है। क्या मेरे दोस्त, ए बी सी। आप देखो तो मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच में से ए बी सी हटा दोगे, ए बी सी, तो बचेगा डी ई एफ जी एच। यही तो बचेगा मेरे साथी। सिंपल है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको मिटाते हैं, ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए मतलब दोस्त मेरे बी बतलाते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह से बी का भी क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी डैश बराबर यू में से बी को हटा देंगे, तो यू मतलब क्या है मेरे दोस्त, ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस, और फिर उसके बाद मेरे भाई बी को हटाना था। बी क्या है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। तो हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, तो देखो मेरे दोस्त डी ई एफ जी हटा देंगे तो बचेगा ए बी सी और एच। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल है मेरे दोस्त। इसको भी मिटाते हैं। आप देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्या है, ये सी डैश। सी डैश बराबर यूनिवर्सल में से सी को हटाएंगे क्योंकि सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल क्या हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस सी हटाना है। सी का मतलब क्या है, ए सी ई जी, ए सी ई जी। तो देखो ए सी ई जी हटा देंगे तो क्या बचेगा, बी डी एफ एच। यही तो सिंपल है मेरे दोस्त, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। इसको भी मिटाते हैं, समझ में आया होगा। बहुत अच्छा मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त। आप देखो मेरे यार, यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 हो गया। 4 देखते हैं डी का कॉम्प्लीमेंट। तो डी का कॉम्प्लीमेंट यानी डी डैश। तो यूनिवर्सल में से डी को हटाओगे तो यूनिवर्सल क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी और फिर एच है, सॉरी एच भी है, एच माइनस और फिर मेरे दोस्त डी। डी क्या है मेरे दोस्त, तो डी है एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। तो देखो मेरे साथी इसमें से हटाओगे एफ जी एच ए, तब बचेगा जो बी बचा, सी बचा, डी बचा, ई बचा। यही तो हुआ, यही आंसर हो गया डी का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है मेरे दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो देखिए मेरे दोस्त, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट ही ज्ञात करना है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके डिस्कशन पे आएंगे। सो देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, मतलब आपको यहाँ पे पहले इतना का मतलब समझाते हैं इंग्लिश में। आपको ना मतलब कि जो नेचुरल नंबर है उसको कंसीडर करना है एज ए यूनिवर्सल सेट। मतलब नेचुरल नंबर के सेट को यहाँ पे जो u है, u का मतलब हुआ नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पे कह रहा है कंसीडरिंग नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट। मतलब नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट के रूप में कंसीडर करना है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के बराबर n लिखेंगे। चूंकि हम और आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक होता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 1 से लेकर अनंत तक होता है। ये तो सिंपल है मेरे दोस्त। तो ये समझ में आ गया कि यूनिवर्सल सेट के रूप में यहाँ पे नेचुरल नंबर लेना है। ये क्वेश्चन कह रहा है। आगे निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो ज्ञात क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको राइट डाउन करना है जो नीचे दिया गया जो क्वेश्चन है, जो सेट है, उसका पूरक मतलब मेरे दोस्त कॉम्प्लीमेंट। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे आप कि जो क्वेश्चंस दिया गया उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है और यूनिवर्सल सेट को नेचुरल नंबर का सेट लेना है जो कि 1 2 3 4 5 6 प्लस इनफाइनाइट तक होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कह रहा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन के मतलब को समझेंगे, उसके बाद इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब देखिए मेरे दोस्त, ये तो आप समझ गए। अब इस एक के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम मान लेते हैं, सपोज माना सेट ए मान लेते हैं इतना को, ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत, इंग्लिश में भी बोलेंगे एक प्राकृत सम संख्या है। सम संख्या है मतलब मेरे दोस्त एक प्राकृत सम संख्या है। कहने का मतलब एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर कह रहा है, लेकिन इवन नेचुरल नंबर। कैसा नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर मेरे दोस्त। मतलब इस सेट ए में जो नंबर आएगा वह नेचुरल नंबर में आएगा, लेकिन कैसा, इवन नेचुरल नंबर। यानी सेट ए बराबर, इसको हम रोस्टर में लिखेंगे, मतलब इसका मतलब हम समझा रहे हैं आपको। तो इसमें आएगा 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक। मतलब सेट ए में ये एलिमेंट आएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये आएंगे, तो इसका आपको पूरक ज्ञात करना है, यानी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो यानी सेट ए का अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को हटाना। और मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे यूनिवर्सल के बदले एन है, तो एन में से सेट ए को लेस कर देंगे। अब एन मतलब नेचुरल नंबर पूरा। तो मेरे दोस्त ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट माइनस। देखो मेरे भाई, नेचुरल नंबर में तो सम भी सम, यानी इवन ऑड नंबर सब है, लेकिन यहाँ पे केवल इवन नंबर यानी जो सम संख्या है उसको घटाना है। यानी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट। तो 1 2 मतलब नेचुरल में सम यानी इवन और ऑड यानी विषम दोनों है, और इसमें से सम को घटा देना है क्वेश्चन के अनुसार। तो बच जाएगा क्या, केवल विषम, क्योंकि सम और विषम दोनों है, उसमें से सम को घटा दीजिएगा तो विषम बचेगा, यानी ऑड नंबर बचेगा। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट। तो मेरे दोस्त ए का कॉम्प्लीमेंट इतना आया, लेकिन चूंकि क्वेश्चन है आपको यहाँ पे सेट बिल्डअप फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स के रूप में, तो आंसर भी आपको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इतना को हम ऐसे ना लिख के, इतना भी आंसर सही है लेकिन रोस्टर फॉर्म में, अब इसी को हम सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स, ठीक मेरे दोस्त, लिखेंगे। देखो तो जो मेरे दोस्त इसमें ये क्या है, विषम है,
तो यानी यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। मतलब मेरे भाई इंग्लिश में बोले तो एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि जब इवन नेचुरल नंबर को आपने साइड कर दिया नेचुरल नंबर में से तो ओनली ऑड नेचुरल नंबर बचेगा। तो यही आपका ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी पहला क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट हो गया। आपको अच्छा तरह से समझ में आया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, इसको मिटाते हैं। आप देखिएगा मेरे दोस्त, 2 नंबर क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें था एक सच डेट एक्स एक प्राकृत सम संख्या, इसमें कह रहा है एक प्राकृत विषम संख्या है। तो हमारा आंसर ठीक इसका अपोजिट सम वाला आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, जो भी मानिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट माना लेट सेट बी इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं क्या, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है, यानी एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत, लेकिन देना चाहिए विषम प्राकृत संख्या, लेकिन क्या कीजिएगा जैसे है एनसीईआरटी में उसी तरह से हम लिख रहे हैं, एक प्राकृत विषम संख्या है। एनसीईआरटी में आपको आंसर गलत भी मिलेगा, हम खुद बोलेंगे वहां पे। देखो मेरे दोस्त, तो इसको इंग्लिश में बोले तो लेट बी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये जो क्वेश्चन है ऑड नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। तो मेरे दोस्त मेरे भाई सेट बी है और ये नेचुरल नंबर है, लेकिन ऑड नेचुरल नंबर है, और इसका आपको कॉम्प्लीमेंट कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी यूनिवर्सल में से बी को हटाना है। यूनिवर्सल यहाँ पे नेचुरल नंबर को मान रहे हैं, तो नेचुरल नंबर में से सेट बी को हटाना है। तो मेरे दोस्त आप बार बार मतलब 1 2 3 लिख के और बी, तो पहले इसका मतलब समझ जाते हैं, इसका मतलब निकाल देते हैं। इसका मतलब वो एक्स सच डेट एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है, यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट। मेरे दोस्त सेट बी का मतलब ये हुआ। अब मेरे भाई मेरे भैया नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 सब हुआ, और इसमें से मतलब 1 2 3 इसमें मतलब कि इवन नंबर भी है और ऑड नंबर भी है नेचुरल नंबर में से। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसमें से नेचुरल नंबर में से सेट बी के एलिमेंट को हटा दो और जो बचेगा उसको लिखो। तो मेरे दोस्त नेचुरल नंबर में सम विषम यानी इवन नंबर ऑड नंबर दोनों है, और इसमें बी में केवल ऑड नंबर है। तो जब आप इवन नंबर ऑड नंबर दोनों में से केवल ऑड नंबर को हटा दोगे तो क्या बचेगा, केवल इवन नंबर। इवन का मतलब होता है सम प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। मतलब समझाते हैं, जब आप नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर को हटा दोगे यानी विषम संख्या को हटा दोगे तो जो बचेगा केवल सम संख्या बचेगा, सम प्राकृत संख्या बचेगा, यानी इवन नेचुरल नंबर बचेगा। सिंपल है मेरे भाई, बहुत इजी है। इसको मिटाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, ये दोनों को मिटा देते हैं ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन इसके प्रति मिट जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। 3 नंबर क्या है, ये वाला है 3 नंबर। एक्स सच डेट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। इंग्लिश में ही बताएंगे। पहले देखिए, लेट मान लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स संख्या 3 का धन गुणज है, धन गुणज है। यही है मेरे दोस्त, 3 का एक धन गुणज है। तो मेरे भैया इसको इंग्लिश में पढ़े तो एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल, पॉजिटिव मल्टीपल। धन गुणज का मतलब होता है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन इंग्लिश में ये हुआ। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले जानेंगे कि भाई इसमें हुआ तो क्या हुआ, तब ना कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो पॉजिटिव मतलब मल्टीपल है, यानी 3 का गुणज मतलब पहाड़ा, पहाड़ा मतलब पहाड़ा जिसको बोला जाता है टेबल। तो यानी इसमें आएगा 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भैया यहाँ पे आप समझना,
कि जब हम सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी यूनिवर्सल में से सी हटाएंगे, यूनिवर्सल को यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया जा रहा है, तो नेचुरल नंबर में से सी हटाएंगे, तो नेचुरल नंबर का मतलब हुआ 1 2 3 4 5, यानी इसमें 3 का भी गुना जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त 3 के जब सी में से मतलब नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 सब आएगा, 1 से लेकर अनंत तक, और यहाँ पे गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा। तो मेरे दोस्त इन नेचुरल नंबर में से 3 का जो टेबल है, 3 का जो मल्टीपल है, उसको हटा दोगे तो जो बच जाएगा सेट सी का डैश में यानी कॉम्प्लीमेंट में, तो बचेगा जो वो 3 का टेबल नहीं होगा। यानी इसको यूं हम समझे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अब में से इतना में से 3 6 9 12 15 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट लेस कर देना है। तो जो बचेगा क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 तो हटा दिए, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 तो हटा दिए, तो 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 तो हटा दिए, तो 10 बचेगा, 11 बचेगा, 12 भी आएगा तो 12 तो हटा दिए, तो 13 बचेगा, 14 बचेगा, डॉट डॉट इस तरह से। तो मेरे दोस्त मेरे भैया आप यहाँ पे गौर करो कि 1 2 4 5 7, तो ये जो बचा था इसको हम कुछ लिख नहीं सकते, लेकिन ये लिख सकते हैं कि ये जो आंसर बचा ये 3 का गुणज नहीं होगा, क्योंकि इसमें से 3 के गुणज को हटा देंगे तो आंसर में 3 का गुणज कभी आएगा ही नहीं, यानी 3 का पहाड़ा कभी नहीं बचेगा। तो यानी हम आंसर लिख देंगे कि यहाँ पे देखिए, अभी बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। तब यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि जो बचा सी डैश का मतलब एक्स सच एक्स 3 का एक धन गुणज नहीं है, धन गुणज नहीं है। यानी आंसर इंग्लिश में बोले तो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव मल्टीपल को तो हमने नेचुरल नंबर में से हटा दिया, मतलब उसको फेंक दिया, निकाल के बाहर कर दिया, माइनस कर दिया, लेस कर दिया, तो जो बचेगा वो 3 का मल्टीपल मतलब कि जो पॉजिटिव मल्टीपल वो नहीं होगा। यानी एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सिंपल है, यही हुआ क्या, एक्स सी का कॉम्प्लीमेंट यानी क्वेश्चन नंबर 3 का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे दोस्त, उसको देखते हैं। तो ये है 4 क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या क्या है, यहाँ पे इसको डी मान लेते हैं। एक्स सच दैट, आप नहीं भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, यही है। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब है मेरे दोस्त मेरे साथी, इंग्लिश में बोले तो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर। सिंपल है मेरे भाई, सिंपल है मेरे दोस्त, बहुत इजी है। थोड़ा सा शोरगुल होता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास माइक की अभी सुविधा नहीं है। ये तभी पॉसिबल हो जाएगा जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा इस भाई को तब। तो मेरे दोस्त यहाँ पर सपोर्ट क्या करना है, तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जो दोस्त है आपका उसको भी बताना है इस चैनल के बारे में, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है। वीडियो को देखना है, पूरा देखना है, लाइक करना है, और फिर उसके बाद जितना हो सके उतना पॉसिबल वे में शेयर करना है। तभी हमको मतलब ये आपका सपोर्ट हुआ। आपको हमारे घर आकर काम नहीं करना है, ना आपको पैसा देना है। सपोर्ट के रूप में केवल लाल बटन को दबा के उसको मतलब कि कलरलेस कर देना है, और जो बेल आइकन में कुछ नहीं कान नहीं लगा होगा तो मतलब बगल में रहेगा ऑल का ऑप्शन दिया हुआ, उसमें 2 कान लगा देना है, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं और पब्लिक जैसे ही करूं सबसे पहले आपके चैनल पे जाए, आप देख सके कि हाँ मेरे जो भाई है उसका वीडियो आ गया है। ठीक मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए एक्स सच दैट एक्स एक प्राइम नंबर है, तो मेरे दोस्त इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल में से डी को हटाना। यूनिवर्सल का मतलब यहाँ नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल में से डी को हटाएंगे मेरे भाई। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सब हुआ, 8 9 10, और इसमें से अभाज्य यानी प्राइम नंबर को निकाल के फेंक देना। तो मेरे दोस्त प्राइम शुरू होता है, यहाँ पे देखिए, मतलब सबसे पहले नेचुरल नंबर का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट माइनस। मेरे दोस्त अब देखिएगा
यहाँ पे डी का मतलब हुआ क्या, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का मतलब हुआ 2 3 5 7 9 नहीं, 11 13 17 15 भी नहीं, सब बताए हैं। हमारे नंबर जो सीरीज है उसमें जाकर आप देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम और नंबर का जितना जो इन्फॉर्मेशन होता है आपको कहीं नहीं मिलेगा, उतना प्रोवाइड किया गया है। तो देख सकते हैं जाकर कि क्या होता है, मतलब जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या। तो देखिए मेरे दोस्त, अब बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब 1 2 3 4 5 ये सब में से आप बताइए यहाँ पे कि 2 3 5 7 यानी जितने जो अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर है, उसको निकाल के फेंक देंगे तो जो इसमें बचेगा वो प्राइम नंबर नहीं बचेगा। यानी क्या बचेगा, 1 बचेगा, और फिर उसके बाद 4 बचेगा, 6 बचेगा, फिर उसके बाद 7 नहीं 8 बचेगा, 9 बचेगा, 10 बचेगा, 11 नहीं 12 बचेगा, 13 नहीं 14 बचेगा, 15 बचेगा, डॉट इस तरह से। तो देखो मेरे दोस्त, इसमें तो मतलब क्या है, ये और इवन नंबर भी है, 4 6 8 ये सम संख्या भी है, और 1 9 विषम संख्या भी है। तो आप ये थोड़े लिख सकते हैं कि सम और विषम दोनों बचेगा, मतलब जो बचा तो ये प्राइम था, और जो बचा आंसर में वो प्राइम नहीं है। यानी आंसर यहाँ पे लिखेंगे फाइनली, तो एक्स सजेट एक्स एक अभाज्य संख्या नहीं है। यानी जो आंसर बचा मेरे दोस्त उसमें मतलब कि प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी इंग्लिश में बोले तो एक्स सजेट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक्स सजेट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। सिंपल है मेरे भाई, बहुत कीजिए। इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब 5 नंबर देखते हैं, मिटाते हैं इसको। 5 नंबर क्या है मेरे भैया, उसको देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्या है, एक्स सजेट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। सिंपल है मेरे भैया, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल है। इसका मतलब समझ लेते हैं। इसको डी के बाद हम 5 नंबर है ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ई। आप फिर ए भी मान सकते हैं, कुछ नहीं भी मान सकते, कोई मतलब बड़ा घटना होने वाला नहीं है, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हो जाएगा आपके साथ। देखिए एक्स सजेट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। मतलब मेरे भाई सेट ई में वही नंबर आएगा जो 3 से और 5 से दोनों से क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी कट जाए, यानी उनमें भाग लग जाए। जैसे 3 से भाग 3 में लगता है, 6 में लगता है, 9 में लगता है, 12 में लगता है, 15 में लगता है, 18 में लगता है, 21 में। यानी एक तरह से बोले तो 3 का टेबल और प्लस में 5 का टेबल। यानी 5 का कहने का मतलब 5 10 अब 15 चूंकि लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। यानी यहाँ पे ऐसे बोले तो इस तरह से ये मतलब हो जाएगा डॉट 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 इन्फानाइट और फिर यूनियन, और 5 10 15 20 25 30 ये मतलब डॉट 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 इन्फानाइट। मतलब 3 का भी पहरा यानी टेबल मल्टीपल और 5 का भी टेबल पहरा मल्टीपल, दोनों को यूनियन करेंगे, ये आना है। तो मेरे दोस्त इसमें जो आएगा 3 और 5 का पहरा आएगा। अब मान लो कि आपको ई डैश यहाँ पे कह रहा है, मान लो नहीं कह रहा है क्वेश्चन, ई का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो यूनिवर्सल में से ई के एलिमेंट को हटा दोगे आप। यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है एन है, और ई आपका यहाँ पे क्या है, 3 और 5 का पहरा है, यानी 3 और 5 का टेबल है। टेबल ही तो है, क्योंकि 3 और 5 से जो कट जाता है, जिसमें डिवाइड लग जाता है, वो क्या एक तरह का टेबल है। तो जो बचेगा नेचुरल नंबर में 3 और 5 का मतलब कि टेबल जो इसमें है, तो इसको हटा के फेंकेंगे तो जो बचेगा वो 3 और 5 का टेबल नहीं होगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा एक्स सजेट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। मतलब जो इसमें आंसर आएगा ई के कॉम्प्लीमेंट में, वो जो संख्या आएगा, वो जो नंबर आएगा, वह 3 से एंड 5 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी इंग्लिश में बोले तो एक्स सजेट एक्स इज नॉट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 and 5। एक्स सजेट एक्स इज नॉट द नंबर
एक्स सच दैट एक्स इज नॉट द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 and 5। यही आपका इंग्लिश में आंसर होगा। हिंदी में बोले तो एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, क्योंकि ई में मतलब विभाजित होने वाली संख्या है, तो ई के कॉम्प्लीमेंट में जो आएगा ई को छोड़ के आता है, तो उसको छोड़ देंगे विभाजित होने वाला को, तो जो नहीं हो जो बचेगा वो विभाजित होने वाला नहीं रहेगा। सिंपल है मेरे भाई, बहुत इजी है। तो इसको मिटाते हैं 5 नंबर। अब 6 देखते हैं। तो ये 5 नंबर को मिटाते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्या है? 6 है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। बहुत इजी है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं? 6। इसको मान लेते हैं एफ। तो सेट एफ इज इक्वल टू एक पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 का पूर्ण वर्ग संख्या 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का हो जाएगा आपको 16, 5 का 25, 6 का 36 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यानी एफ में जो आंसर आएगा ये आएगा, लेकिन अभी एफ का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो एफ का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से एफ के एलिमेंट को हटा दो। तो यूनिवर्सल मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, एफ सेट मतलब जो, इसको इंग्लिश में पहले बोल देते एक्स सच दैट एक्स इज, यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब है कंप्लीट, क्या मेरे दोस्त? कंप्लीट या परफेक्ट बोल सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। मतलब कि इसमें 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16, जो कंप्लीट स्क्वायर होगा, इनकम्प्लीट नहीं, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर यही सब तो है। तो इसका मतलब एफ में ये सब संख्या आएगा, और एफ डैश निकालना है, यानी एफ का कॉम्प्लीमेंट, यानी नेचुरल नंबर में से ये सब को हटा के फेंक देना है। तो जो बचेगा मेरे दोस्त नेचुरल नंबर में से 1 को हटा को फेंक दोगे तो 2 बचेगा, 3 बचेगा, और मतलब थोड़ा सा सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। क्या बोले, छींक आता है बार बार इसमें। देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 को हटा देना है मेरे दोस्त, मेरे भैया। नेचुरल नंबर में से आप 1, 4, 9, 16, 25, 36, क्योंकि एफ का जो वैल्यू है इसको हटा दोगे तो बचेगा 2, 3, 4 तो नहीं बचेगा, क्योंकि 4 को तो इसमें हटा दिए। 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 भी तो 9 को हटाइए दे तो 9 थोड़े बचेगा, 10 बचेगा, 11 बचेगा, 12 बचेगा, 13 बचेगा, 14 बचेगा, 15 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसका मतलब मेरे साथी, मेरे दोस्त, कि जो आंसर आएगा उसमें आपको ये लिखना है कि ये सब जो देख रहे हैं आप, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। यानी जो आंसर बचा एफ डैश में, एफ डैश कहने का मतलब है कि एफ के जो क्या है, ये एफ का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो एफ के कॉम्प्लीमेंट में आपको जो आंसर बचेगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, यानी जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर होता है वो नहीं होगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। यही तो आंसर होगा, यही सही है, मतलब आंसर में यही सही है। सिंपल है मेरे दोस्त, मिटाते हैं इसको। तो इस तरह से 6 तक खत्म हुआ। आप देखते हैं नेक्स्ट इसी का। सो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्या है, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का बुक है जी 1.5 एक्सरसाइज का, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 11 क्वेश्चन है टोटल, यानी टोटल 11 क्वेश्चन है, जिसमें कि हम 6 तक अभी बता दिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मतलब इसमें क्या निकालना है, वही कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है मेरे दोस्त, कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है। और यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट के रूप में लेना है वो नेचुरल नंबर को ही लेना है, यानी 1, 2, 3, 4 यहाँ पे लिख देते हैं। यूनिवर्सल सेट के रूप में नेचुरल नंबर को ही लेना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक। यानी इसी को क्वेश्चन वही है, मतलब 7 नंबर है 3 का, समझ में आ रहा है।
आप देखिए, तो मान लेते हैं फ्रेंड्स, जो भी मानना है, ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसको मान लेते हैं लेट सेट ए मान लेते हैं, जो मानिए नो प्रॉब्लम। क्या है, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। पहले मतलब समझाते हैं। मतलब सेट ए जो है एक्स सच डेट एक्स एक कंप्लीट क्या है, क्यूब नंबर है। इसको बोले तो कंप्लीट क्यूब नंबर समझ में आया दोस्तों, क्यूब नंबर है। यानी ए में होगा क्या, ये पहले निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, एक का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का होता है 27, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का कितना होता है 343, 8 का 512 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इन्फानाइट तक जाएगा। तो मेरे दोस्त अब निकालना है हमको ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल में से ए को हटाना है। तो यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में से सेट ए को, यानी नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5, यानी ए टू जेड, एक से लेकर अनंत तक। और उसमें से ए का मतलब 1 8 27, यानी जो पूरा कंप्लीट क्यूब नंबर है, यानी पूर्ण घन संख्या है, उसको हटा के फेंक देंगे। तो जो ए डैश में बचेगा वह कंप्लीट घन संख्या नहीं बचेगा, यानी कंप्लीट क्यूब नंबर नहीं होगा। यानी जो यहाँ पे बचेगा वह क्या होगा, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, यही बचेगा। यानी इंग्लिश में बोले तो एक्स सच डेट एक्स इज नॉट अ कंप्लीट क्यूब नंबर, क्योंकि क्यूब नंबर को तो ए के बदले है, तो इसको नेचुरल नंबर में से निकाल के फेंक दिए। तो जो ए डैश में बचेगा वो कंप्लीट क्यूब नंबर नहीं होगा। क्यूब नंबर को छोड़ा के दुनिया का इसमें मतलब कि जैसे नेचुरल नंबर में जितने सारे एलिमेंट आते हैं सब होगा। सिंपल है, इजी है। 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर देखते हैं मेरे दोस्त, मिटाते हैं इसको। 7 नंबर खत्म, अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है, ये है एक्स सच डेट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इसको मान लेते हैं 8 नंबर में क्या, बी मान लेते हैं। लेट बी इज इक्वल टू इतना आपको बनाना है, सिंपल है, इजी है। तो यहाँ पे बी का पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक्स बराबर होगा क्या, तो एक्स प्लस 5 बराबर 8 है, यानी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो एक्स बराबर 8 में से 5 जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यही तो होगा। यानी बी में क्या आया मेरे दोस्त, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 3। अब निकालना है हमको क्या, बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी बी डैश। तो बी डैश का मतलब यूनिवर्सल में से बी को हटा देंगे। यूनिवर्सल का मतलब होता है नेचुरल नंबर में से बी को लेस कर देंगे। तो नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 4 5 अनंत तक। क्या, 1 2 3 4 5 अनंत तक, जिसमें से केवल 3 को हटाना है। तो इसका मतलब मेरा दोस्त इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 नहीं लिखेंगे, 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इन्फानाइट। लेकिन ऐसे लिखना अच्छा नहीं है, परफेक्ट नहीं है। ये भी आंसर सही है लेकिन परफेक्ट नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे कि एक्स सच डेट एक्स, सेट ब्यूल्डर फॉर्म में ही आंसर लिखेंगे, ये तो रोस्टर फॉर्म है। तो एक्स सच डेट एक्स, जितना जो एक्स होगा सब नेचुरल नंबर का सदस्य होगा। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, लेकिन तथा एंड जो x का वैल्यू है वो मेरे दोस्त 3 नहीं होगा। 3 को छोड़ के जितना नेचुरल नंबर है वह सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यही है बी डैश, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है, समझ में आया होगा। क्योंकि बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से बी को हटा देना। यूनिवर्सल नेचुरल नंबर है, अब बी है आपका 3, तो ये नेचुरल नंबर में से 3 को हटा दोगे आप, तो एक्स सच डेट एक्स सभी नेचुरल नंबर बचेंगे लेकिन 3 को छोड़ के। सिंपल है, इजी है, मिटा देते हैं इसको। 8 नंबर बन गया। अब 9 देखते हैं मेरे दोस्त। 9 क्या है, ये तो 8 बन गया, सॉरी नीचे गिर गया। 8 को मिटाते हैं, अब 9 देखते हैं। 9 क्या है मेरे भाई, 9 है, लेट मान लेते हैं इसको, सी बराबर मान लेते हैं। ऐसे यहाँ पे लेट ऊपर लिखते हैं, सी इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या, एक्स सच डेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। यानी सॉल्यूशन इसका करते हैं तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 कहने का मतलब 2x।
तो 9 में से 5 को उधर भेजिएगा तो लेस हो जाएगा, तो 4, 2 दूनी 4, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। यानी मेरे दोस्त मेरे भाई सी में x सॉलिड x बराबर 2 लिखेंगे। अब c का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी c के कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब यूनिवर्सल में से c को हटाना। चूंकि यहाँ पे यूनिवर्सल है नेचुरल नंबर, तो n में से c को हटाना। c में है केवल 2, तो नेचुरल नंबर में से केवल 2 को हटा लेंगे, तो जो बच जाएगा वो सब लिखेंगे। यानी 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट। लेकिन ऐसे लिखना उचित यानी राइट प्रॉपर नहीं है, करेक्ट नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे कि x सॉलिड x अब बिलोंग्स टू होगा a नेचुरल नंबर, एंड मतलब और क्या, और में जो x बराबर होगा वो x बराबर नहीं होगा किसके, 2 के। मतलब समझिए x सॉलिड x c डैश में यानी c के कॉम्प्लीमेंट में नेचुरल नंबर का जितना एलिमेंट है सब होगा, लेकिन किसको कौन नहीं होगा, 2 नहीं होगा, यानी x इज नॉट इक्वल टू 2। सिंपल है, यही c का कॉम्प्लीमेंट है। हम मिटाते हैं। 9 के बाद देखते हैं 10 नंबर। 9 खत्म, अब 10 नंबर देखते हैं मेरे दोस्त। 10 नंबर क्या है, तो इसको मान लेते हैं c के बाद d मान लेते हैं। लेट माना d इज इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, x सॉलिड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ये तो और सिंपल है। देखिए थोड़ा शोरगुल हो रहा है, क्षमा चाहते हो, 1 सेकेंड रुक जाइए मेरे दोस्त। तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब सिंपल है, शोरगुल थोड़ा हो रहा था उसके लिए डांटने चले गए थे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर अब 10 क्या है, सिंपल है मेरे दोस्त, इजी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है, क्या है सो समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में x सॉलिड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यानी x सॉलिड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ये मान लेते हैं क्या, सेट डी बराबर मान लिए, सेट डी बराबर तो मानिए लिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो सेट डी बराबर इतना है, इसका मतलब मेरे दोस्त सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। सो यहाँ पे सिंपल है मेरे दोस्त, x सॉलिड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 कहने का मतलब इसमें 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा और फिर 15 होगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होगा। यानी 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इनफाइनाइट, यानी सेट डी में इतने एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे सेट डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यूनिवर्सल में से डी को हटा देना है। तो मेरे दोस्त जब यूनिवर्सल में से सेट डी के एलिमेंट को हटा दोगे आप, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में से डी को हटाना है। तो क्या बचेगा मेरे दोस्त यहाँ पे समझना, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक होता है, और उतना में से आपको डी का मतलब 7 8 9 10 ये हटा देना। तो बचेगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तक ही तो बचेगा। डी डैश में 1 2 3 4 5 6। तो आप मेरे दोस्त इतना लिखो, या इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में x सॉलिड x, क्या x सॉलिड x लिखो ऐसे, बिलोंग्स टू n, यानी जितना x होगा वो सब नेचुरल नंबर का सदस्य होगा। तथा एंड क्या होगा, तो जो x होगा वो क्या होगा, तो 7 से छोटा होगा, इक्वल नहीं होगा, 7 से छोटा, क्योंकि इक्वल लिखोगे तो आप तो 7 आ जाएगा, और इसमें आपका 7 तक है ही नहीं, 1 से लेकर 6 तक है। तो 7 से जैसे स्मॉल कहोगे तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। यानी डी का कॉम्प्लीमेंट में x सॉलिड x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं 10 के बाद 11 नंबर। 11 है और ये 3 का लास्ट है। तो देखिए मेरे दोस्त इसको मिटाते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर ये क्वेश्चन है, क्या है सो समझिएगा। लेट मान लेते हैं कि इसको ई मान लेते हैं। सेट ई इज इक्वल टू क्या, x सॉलिड x बिलोंग्स टू n, यानी x सॉलिड x बिलोंग्स टू n होगा। और क्या कह रहा है, और यानी एंड ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। क्या है, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, इसको उधर भेजेंगे तो 2x ग्रेटर देन हो जाएगा। देखो ये 1 है तो प्लस में था माइनस में, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी 2x इज ग्रेटर देन 9
यानी जब 2x है तो x लिखेंगे, केवल 2 को नीचे भेजेंगे तो 9/2। मतलब मेरे दोस्त सिंप्लीफाई करने पे क्या आया, e इज इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं, ये क्वेश्चन था आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, और नीचे लिखते हैं तो e इज इक्वल टू आया x सच दैट x बिलोंग्स टू n, तथा यानी और जो x है वो ग्रेटर देन 9 है। मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे जो x है नेचुरल नंबर का सदस्य है, और x क्या है तो 9/2, 9/2 मतलब होता है 4.5 यानी 4.5, यानी 4.5 से क्या है x का वैल्यू ग्रेटर है, यानी e में क्या क्या आएगा तो 5 आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इससे ग्रेटर यानी 9/2 से ग्रेटर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यही सब तो होता है। तो हमको यहाँ पे निकालना ई का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल में से ई को हटाना, यूनिवर्सल सेट के रूप में यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो एन में से ई को हटाएंगे। अब नेचुरल नंबर में से ई को हटाना है जो कि ई है 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक इनफाइनाइट तक, तो नेचुरल नंबर में से ये सब को हटा देंगे तो 1, 2, 3, 4 तक बचेगा। क्या 1, 2, 3, 4 तक बचेगा, 1, 2, 3 एंड 4 बचेगा, यही तो बचेगा मेरे दोस्त। तो 1, 2, 3 एंड 4 बचेगा। जब 4 तक यहाँ पे बच जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख के लिखेंगे सेट बिल्डर फ्रॉम x सच दैट x बिलोंग्स टू n, तथा मतलब एंड, और यहाँ पे जैसे x का वैल्यू e में 9/2 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे देखो तो मेरे दोस्त 9/2 का मतलब 4.5, तो यहाँ पे तो इससे छोटा ही है, 1 से लेके 4 तक, कहने का मतलब क्या 9/2 से छोटा, x का वैल्यू 9/2 से छोटा है, तथा तो यही लिखेंगे x इज लेस देन 9/2, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। इसका मतलब इसमें आ जाएगा 1, 2, 3, 4। नीचे वाला दिखलाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिखलाई दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है, और सेट ए दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड, और सेट बी दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, तो आपको सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब है आपको दोनों तरफ में क्या करना है, इक्वल करना है, यानी दोनों तरफ में एक तरह से समझिए तो एग्जामिन करना है या प्रूफ करना है, ये बोलिए, ठीक मेरे दोस्त। तो प्रूफ करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है ए यूनियन बी का होल डैश, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि इसी को हम लोग फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को क्या हम लोग बोलते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जाइएगा, मेरा सेट थियरी का लेक्चर मिलेगा आपको, उसी में A to Z चीज आपको पढ़ाया हुआ मिलेगा। तो मेरे दोस्त ये सिंपल है। पहला नंबर क्वेश्चन को हम सबसे पहले सत्यापित यानी प्रूफ करते हैं। क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। LHS लेते हैं, LHS क्या है तो ए यूनियन बी का होल डैश, ये LHS है, तो इसका मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को लेस करना है। यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और माइनस ए यूनियन बी, कहने का मतलब ए और बी का यूनियन निकालना है। तो सबसे पहले यूनियन निकालने के लिए ए के जितना एलिमेंट है लिख देते हैं, 2, 4, 6, 8, और बी के एलिमेंट को भी लिखते हैं। तो 2 लिख चुके तो नहीं लिखेंगे, 2 लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखे तो लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ये हुआ ए यूनियन बी। अब देखिए दोनों में से जो जो इसमें मतलब दोनों में कॉमन है, तो कॉमन देखते हैं। 2 कॉमन है, यस, फिर उसके बाद 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, फिर 8 कॉमन है, 9, अब कॉमन कुछ नहीं है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखना, सॉरी यहाँ पे 3 कॉमन है नहीं मेरे भाई, ये कैसा है, ये आपका 4 कैसा जुलूम है। ये 7 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन, यानी सब। तो इसमें से ये जितना मतलब कि जैसे यूनिवर्सल सेट में से इसमें जितना था उसको हटा देंगे तो बचेगा 1 और 9 बचा। सो आंसर LHS में अभी आया 1 और 9। तो जब LHS में 1, 9 आया तो RHS में भी 1 और 9 आना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि LHS जो है RHS के इक्वल है, यानी ये प्रूफ हो गया। तो अब RHS देखते हैं मेरे भाई। तो RHS क्या है, ए डैश है इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश कहने का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को हटाना, और इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब यूनिवर्सल में से बी को हटाना। यही तो मतलब है, सिंपल तो है।
तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखो यूनिवर्सल में से एक को हटाएंगे तो क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, और इसमें से एक को हटाना मतलब 2 4 6 8 को हटाना। तो देखो 2 4 6 8 को हटा दोगे आप, तो बचेगा इसमें कितना, 1 बचेगा, क्योंकि दो को तो हटा दिए है, 3 बचेगा, ये 1 है मेरे दोस्त, फिर 3 बचेगा, 4 को हटा दिए हैं तो 5 बचेगा, फिर 6 को हटा दिए हैं तो 7 बचेगा, 8 को हटा दिए तो 9 बचेगा। और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल में से बी को हटाना है, 2 3 5 7 को, 2 3 5 7 को हटा दिए, 2 3 5 7 को हटा दिए तो 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, यही तो बचेगा 1 4 6 8 9। अब दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो देखो 1 है तो इसमें भी 1 है, फिर 9 है तो इसमें भी 9 है, और मेरे दोस्त 3 तो इसमें 3 है ही नहीं, 5 तो है ही नहीं, 7 तो है ही नहीं, यानी ओनली 1 कॉमन इज 1,9। सो दोनों में LHS RHS में बराबर आया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब है कि जो बात ये कह रहा था हम इसको प्रूव कर दिया, यानी सत्यापित कर दिए, प्रूव्ड हो गया। सिंपल है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 1 नंबर बन गया। आप सेकंड इसी का देखते हैं। सो सेकंड क्या है सो समझिएगा, इसको मिटा देते हैं आप ताकि इससे डिस्ट्रैक्शन सबका हट जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी सेकंड नंबर जो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। LHS क्या है मेरे दोस्त, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी हटा देना है। तो यूनिवर्सल का मतलब हुआ 1 से लेके 9 तक दिया हुआ है, 1 to 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में कॉमन। सो ए और बी में कॉमन देखो मेरे दोस्त, 2 तो 2 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं, यानी ओनली 2 कॉमन है। मतलब मेरे दोस्त इतना में से 2 को हटा दोगे तो बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 केवल नहीं है, बाद बाकी सब है LHS में। अब RHS निकालते हैं तो इतना ही आना चाहिए। RHS क्या है, A डैश यूनियन B डैश। A डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से A को हटाना है, और यूनियन B डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से B को हटाना है। तो मेरे दोस्त यूनिवर्सल सेट में से A को हटाएंगे तो 1 से लेकर 9 तक में से 2 4 6 8 को हटा देंगे, 2 4 6 8 को, तो बचेगा 1 3 5 7 9। क्या बचेगा, 1 3 5 7 9, और यूनियन का साइन देंगे, और यूनिवर्सल में से बी को हटाना है, यानी 1 से लेकर 9 तक में से बी को हटाएंगे, 2 3 5 7 को, 2 3 5 7 को हटाएंगे तो बचेगा 1 4 6 8 9। क्या बचेगा, 1 4 6 8 9। अब दोनों का यूनियन करना है तो सबसे पहले इस वाले सेट का जितना एलिमेंट है लिख देंगे, 1 3 5 7 9, और इसमें 1 लिख चुके तो नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखे तो लिखेंगे, 6 नहीं लिखे तो लिखेंगे, 8 नहीं लिखे तो लिखेंगे, 9 लिख दे तो नहीं लिखेंगे। अब मेरे दोस्त LHS RHS को मिलाओ, 1 तो 1, 3 तो 3, 5 देखो 4 तो इसमें भी यहाँ पे 4 है। ऑर्डर इधर होने से कोई मतलब नहीं रहता है, कोई आंसर डिफरेंट नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद 5 तो 5 है, 6 तो 6 है, 7 तो 7 है, 8 तो 8 है, 9 तो 9 है, यानी मेरे दोस्त LHS जो है RHS के क्या है, इक्वल है। डेट मीन्स ये बात जो है सो प्रूव्ड हो गया। सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत ज्यादा देर का वीडियो हो चुका है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फ्रेंड्स।